Good morning, students. Hope you might have given your exams very well, prepared very well for the exams, and might be eagerly waiting for the results. And now continuing for your essay 1, the next chapter in geography is chapter 3rd, Our Changing World. See, the world that you see today is not the world which was in earlier. यानी आज जो आप ये देखते हो ना, ग्लोब पे दिखाते हैं तुम्हें कॉन्टिनेंट, देर आर वेरियस कॉन्टिनेंट, ओशंस. तो जब पृथ्वी बनी थी, व्हेन द अर्थ वाज बीन कमिंग इन दिस फॉर्म, इट वाज नॉट इन दिस पर्टिकुलर द वे यू सी टुडे. इट वाज वेरी डिफरेंट. In fact, there is a theory also that says that this world was earlier united and it was in one place and it was a very big continent, single continent. Then started a rifting and slowly the continent started moving here to distance, and India came with the here this Asia region, the North America, this Antarctica moves towards the south, and we started moving towards the north. So this is the basically this chapter deals with the changing earth, how earth is continuously changing. In fact, you might have seen today also there are various things that are happening on the earth, like कभी earthquake आ जाता है, तो कभी कहीं पे सुनामी आती है. एंड आफ्टर दिस इवेंट्स, जब ये इवेंट्स हो जाते हैं तब एकदम से वहाँ पे चेंज हो जाता है. तो ये जो है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, द आर चेंजिंग वर्ल्ड. दीज आर द हार्ड वर्ड्स दैट वी विल बी डीलिंग आफ्टरवर्ड्स. द सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म. अर्थ की सरफेस यूनिफॉर्म है क्या बच्चों? नहीं. आप लोगों का कहीं ऊबड़ है, कहीं ऊपर है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं खाई है, एंड कहीं प्लेटूज है, एवरीथिंग. इट कंसिस्ट ऑफ मैनी इरेगुलरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ द माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स. तो ये अलग अलग इरेगुलरिटीज़ है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेटूज है, कहीं पे प्लेन्स है. ओके. आवर अर्थ इज़ डायनेमिक इन नेचर. द लैंड फॉर्म्स दैट वी सी टुडे आर द रिजल्ट ऑफ द चेंज दैट टुक प्लेस for millions of years ago. Scientists believe that millions of years ago all the continents were joined to form a supercontinent called Pangaea. See what I told you just now, कि अर्थ का जो आज का जो फॉर्म है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, ये तो कंट्रीज़ हुए. श्रीलंका यहाँ पे है, कॉन्टिनेंट्स भी, या एशिया यहाँ पे सिचुएटेड है, अमेरिका इज़ दैट साइड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर. सो ये जो वगैरह है, ये इनिशियली ऐसा नहीं था, बट स्लोली एंड स्लोली इट स्टार्टेड बिकमिंग. एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस टुक, ये नहीं कि आज बोला और कल हो गया, नहीं. इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसे लगे तब जाके ये ऐसा बना. एंड द इनिशियल सुपर कॉन्टिनेंट जिसमें सब कुछ मिक्स था, तो ये जो था सुपर कॉन्टिनेंट, इसको कहते हैं पैनगिया. ड्यू टू इंटरनल फोर्स ऑफ अर्थ, सुपर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टेड फ्रॉम ईच अदर. द पैनगिया ब्रोक एंड देयर वाज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी एकदम ऐसे, और ये ऐसे मूव करने लगे. तो ये जो ऊपर का हिस्सा था वो अर्थ का ऊपर की तरफ बढ़ा और साउथ का नीचे की तरफ, साउथ की साइड, नॉर्थ एंड साउथ. ओके. एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज द, तो उसका आंसर है द पैनगिया ब्रोक एंड देयर वाज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड इट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. यानी कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग जो हुई, जो ओशन में ये सब तैर रहे हैं, तो ये जो ड्रिफ्ट हुए, तो ये दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. The theory of the continental drift was propounded by Alfred Wegener, a German meteorologist. Recently, अब ये थियोरी किसने बनाई? अल्फ्रेड वेगनर ने. और इसके बाद एक और थियोरी आई
one more theory came and this was a plate tectonics. See, अब ये बिलीव किया जा रहा है कि ये जो होते हैं द अर्थ में प्लेट्स होते हैं, और ये जो प्लेट्स होते हैं ये जब ड्रिफ्ट होते हैं या मूव होते हैं एंड दे बाई चांस दे कोलाइड विथ ईच अदर, दैट इज द टाइम व्हेन वी एक्सपीरियंस और दिस अर्थक्वेक्स एंड वेरियस अदर थिंग्स. तो अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स रिप्लेस द थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थियरी, अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड प्लेट्स नॉन एज लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट. तो ये जो थियरी है ये क्या कहती है, जो अर्थ है वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्लेट्स हैं एंड दिस प्लेट्स आर लिथोस क्या कह रहे हैं, लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स, इनका नाम दिया है टेक्टोनिक प्लेट्स. दिस प्लेट्स फ्लोट बीनीथ द अर्थ सरफेस immediately and cause many changes on the earth surface due to internal movement of the earth. ये जो प्लेट्स हैं ये तैरती रहती है, they are floating on the ocean and when they move from here and there, तो ये जो प्लेट्स हैं बहुत सारे चेंजेस कर देती है, लाइक अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं वॉल्केनो आ जाता है एंड मैनी अदर थिंग्स. तो ये they may change the earth surface due to internal movement. अब इंटरनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या फोर्सेस, क्या फोर्स होते हैं जिसके वजह से ये सब हो रहा है. तो फोर्सेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ कहते हैं बेस्ड ऑन दैट सोर्सेस द अर्थ इज क्लासिफाइड इंटरनल या फिर एंडो. एंडो यानी इंटरनल, इंटरनल यानी एंडो, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सटर्नल यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस. ओके, ये दो टाइप के फोर्सेस है, ये बस ये दो नाम याद रखना है, इंटरनल या तो इंटरनल याद रहे या फिर एंडोजेनिक याद रहे, नो प्रॉब्लम, और एक्सटर्नल रहे या एक्सोजेनिक याद रहे. ओके, इंटरनल एंड और एंडोजेनिक फोर्सेस, द फोर्सेस जनरेटेड in the interior of the earth are called internal or endogenic forces. Endogenic forces sometimes produce sudden movement or at other times produce slow movement. See, ये जो forces है ये अर्थ के अंदर होते हैं and these are endogenic forces. और ये जो forces होते हैं बच्चों, ये कभी तो बहुत सडन मोमेंट लाइक अर्थक्वेक आ जाता है और या फिर बहुत स्लो मूवमेंट भी करता है. इनफैक्ट यू विल स्टडी व्हेन यू आर डीप गोइंग डीप इनटू द ज्योग्राफी दैट आर हिमालय इज मूविंग लिटिल बाय लिटिल इंक्रीजिंग इन इट्स हाइट, और जो इंडिया है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ खसकता जा रहा है. तो एक टाइम आएगा जो ये राजस्थान है इट विल बी एट द प्लेस ऑफ पंजाब, और ये काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद होगा एंड वी विल बी और राजस्थान विल बी लोकेटेड एट देयर, और पंजाब और ऊपर चला जाएगा. तो ये हिमालय का जो ये एक्चुअली हिमालयन जो इंडियन प्लेटो है वो एशिया के प्लेटो को टच करके ये हिमालयस आर इंक्रीजिंग स्लोली एंड स्लोली. तो ये दो टाइप का मूवमेंट होता है, कभी तो एकदम सडन हो जाता है और कभी स्लो मूवमेंट होता है. ओके, नाउ लेट्स सी वन sudden endogenic forces. Sudden endogenic forces bring abrupt and sudden changes in earth. Lithospheric endogenic forces cause earthquakes. जैसे मैंने अभी बताया कि सडन जब होता है तो वहाँ पे बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है एंड जो ये है इफ़ यू सी हियर they cause mass destruction and change our earth's surface. Sudden endogenic forces cause earthquake, volcano, landslides which bring change over the earth's surface. तो ये जो होता है sudden endogenic forces, तब ये क्या होता है earthquake, volcano, landslides and the एकदम से अर्थ की जो सरफेस होती है वो चेंज हो जाती है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. तो अब ये आता है वॉल्केनो. वॉल्केनो कैसा आता है?
ए वोल्केनो इज अ वेंट। ये जो पिक्चर है मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। इफ यू सी हियर, तो ये है वोल्केनो का, ये अर्थ के सरफेस से कोर से आ रहा है एंड दिस इज अ मैग्मा। ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा अर्थ के अंदर होता है। मैग्मा आपने पहले भी पढ़ा है, मोल्टन जो है। और ये जब यहाँ से इसको एक वेंट मिलता है, वेंट इज ए ओपनिंग। जब ये वेंट मिलता है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है एंड जब ये ऊपर आता है दैट टाइम दिस मैग्मा कूल्स डाउन एंड स्टार्ट फ्लोइंग दिस साइड, बोथ द आउटसाइड। और जब ये बाहर आता है तो इस जगह पे ये एक दिस क्रिएट्स ए होल, क्रेटर बना देता है एंड दिस क्रेटर, तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉन भी बन सकता है, ओके, कि जहाँ पे अलग से। तो ये जब ठंडा हो जाता है तो ये एकदम से यू कैन विजिट दिस प्लेसेस, ओके। तो आप वापस आते हैं यहाँ पे। ए वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट through which molten magma comes out from the interior of the earth. It gets solidified outside. Continuous eruption of magma result in the formation of the volcanic cone or mountain. A circular depression form. और ये जो ऊपर होता है, ये सर्कुलर डिप्रेशन जब होता है तो इसको कहते हैं क्रेटर, ओके। तो ये है वोल्केनो का, समझ लो कि एक वेंट मिलना चाहिए। मैग्मा हर अर्थ के कोर में प्रेजेंट है, बट उसके ऊपर बहुत सारे जो पत्थर हैं, सॉलिड हैं, सॉइल है, सब कुछ उसके ऊपर पड़े हैं, तो इसलिए उसको वेंट नहीं मिलता है। मगर जब उसको वेंट मिलता है, वेंट इज ए ओपनिंग। लाइक जब आपके घर पे देखते हो आपकी मम्मी खाना बनाती है कुकर में, तो कभी देखना वो कुकर का जो होता है, कुकर को बंद कर देते हैं एंड उसके ऊपर एक पाइप होती है जहाँ पे आप सीटी लगाते हो, एंड वो जो सीटी, अगर सीटी नहीं लगाओगे तो उस जगह से एकदम से गैस निकलेगी एंड दैट इज़ द वेंट। यानी और कहीं से नहीं निकल सकती वो जगह, तो वो उस पाइप से निकलती है। और यही एक ऐसा पाइप है इस अर्थ का जहाँ से ये मैग्मा बाहर की तरफ आता है, ओके। एंड जब ये बाहर आता है तो ये कूल डाउन होने के बाद क्रैटर बन जाता है। और ये जो वॉल्केनिक का जो माउथ है, जो डिप्रेशन होता है, इसको कहता है क्रैटर। कई जगह पे टूरिस्ट प्लेस है, ये लोग देखने आते हैं जब ये क्रैटर ठंडा हो जाता है। इनफैक्ट आफ्टर बीइंग कूल डाउन देयर इज स्टिल चांसेस दैट वॉल्केनो में इरप्ट, बिकॉज ये जो कोन है, ये वेंट है, या बन चुका है, तो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है। जापान का फ्यूजियामा जो माउंटेन है, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। वहाँ पे हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा आते ही रहते हैं वॉल्केनोज। हमने इंडिया में ये वॉल्केनो बहुत रेयर है, अभी तक नहीं है, ओके। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। अर्थक्वेक क्या है? वाइब्रेशन, शेकिंग, यानी एकदम से आप बैठे हो धरती पे, यानी आपके घर पे बैठे हो एंड यू सी दैट एवरीथिंग इज शेकिंग, क्योंकि ज़मीन हिल रही है। और जब ये ज़मीन हिलती है, इट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक। वाइब्रेशन और शेकिंग ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स ड्यू टू द इंटरनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट in the interior is called the seismic focus. The point on the Earth's surface vertically above the seismic focus is called the epicenter. The intensity of an earthquake decreases as, आगे देखते हैं, as distance from epicenter. जैसे जैसे एपीसेंटर से आप दूर जाओगे, जो इंटेंसिटी है वो, यानी अगर अर्थक्वेक बॉम्बे में आता है तो यहाँ पे हमें फील होगा कि हल्का सा कुछ हुआ है, डिस्टर्बेंस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड
सेस्मोग्राफ। और ये इंटेंसिटी मेज़र कैसे करते हैं कि कितने से आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, वहाँ पे 8 या 4 का आया, रिसेंटली जयपुर में भी फील किया गया था। तो ये जो है इट इज़ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे इसकी स्टडी मेज़र की जाती है। अब नाउ जस्ट गो टू दिस। तो ये जो सेस्मिक फोकस जो बात कर रहे थे, सेस्मिक फोकस एंड एपिसेंटर, ये क्या होता है? सी अर्थ के अंदर जहाँ पे वो प्लेट्स रगड़ खा रही है, दैट इज बीन कोलाइडेड, ये होता है सेस्मिक पॉइंट। और इसके जस्ट ऊपर एपिसेंटर होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। एंड इनफैक्ट अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर होता है वो सबसे ज़्यादा हिलता है। एंड जैसे जैसे आप दूर जाओगे उससे, वैसे वैसे उसका इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? नाउ मूविंग टू द वन एग्जाम्पल आई जस्ट टेल यू इज द दिस। आपको सबको पता होगा कि 26 जनवरी 2001 को भुज में अर्थक्वेक आया था। ये एपिसेंटर था, ये अंडरस्टैंड करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको एपिसेंटर होता है, तो ये था एपिसेंटर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। एंड जयपुर तक में उसको फील किया गया था। इनफैक्ट यहाँ तक उसको फील किया गया था, गैंगटॉक, भूटान, वेस्ट बंगाल, कोलकाता तक को फील किया गया था। उधर भी है, ये तो सेंटर है, ऐसे सब तरफ उधर भी फील किया गया। एंड कई सारे नुकसान हुआ, मगर सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ? इन दिस पर्टिकुलर एरिया। जो ये रेड सर्कल किया है, जो डार्क सर्कल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, बिकॉज इट वाज नियर द एपिसेंटर। तो ये एपिसेंटर तो हम लोग समझ गए होंगे कि एपिसेंटर क्या होता है। ओके, अब प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए, ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इन केस द अर्थक्वेक, द फॉलोइंग स्टेप्स एंड रूल्स शुड बी फॉलोड। मूव आउट टू योर हाउस बिल्डिंग विथ सम ओपन। जब भी अर्थक्वेक हो तुरंत बाहर निकल जाओ। यू शुड नॉट बी इन योर हाउस। हो सकता है कि ये छत, ये दीवार सब नीचे गिर जाए, तो सबसे पहले बाहर ग्राउंड में भाग जाओ। एंड बी केयरफुल टू स्टे अवे ट्री, साइन बोर्ड, इलेक्ट्रिक पोल, इन सबसे दूर रहो। ओपन ग्राउंड में बीच में आके खड़े हो जाओ। इफ़ यू आर इनसाइड योर हाउस, गेट अंडर द टेबल। अगर घर के अंदर और बाहर नहीं भाग पा रहे हो तो टेबल के नीचे जाके छुप जाओ। टेबल के नीचे छुपने से आपको नुकसान कम होगा कि कुछ गिरेगा तो आपको डायरेक्टली नहीं लगेगी। गेट अंडर द टेबल और डेस्क टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। टर्न ऑफ द गैस, इलेक्ट्रिक हीटर, अगर कुछ चालू है तो इन चीज़ों को बंद कर दो। क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड मेंबर्स, और सभी को सूचित कर दो कि अर्थक्वेक आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हमने पढ़ा था, दिस वाज द थिंग दैट वी स्टडीड, इट वाज अ सडन इंटरनल फोर्सेस, जिसको कहते हैं सडन एंडोजेनिक फोर्सेस। इसमें वोल्केनो इन्वॉल्व है, अर्थक्वेक इन्वॉल्व है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज स्लो एंडोजेनिक फोर्सेस। अब स्लो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है? स्लो एंडोजेनिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन ऑन द अर्थ सरफेस। यानी अर्थ के सरफेस पे जो माउंटेन्स है वो कैसे बनते हैं कि स्लो प्लेट का मूवमेंट हो रहा है एंड दे आर स्लोली इंक्रीजिंग द प्रेशर, और धीरे 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 ये इफ़ यू सी ये ऐसे करके ऊपर माउंटेन आता है। दो प्लेट जब टकराती है एंड स्लोली ऊपर की तरफ बढ़ता है। स्लो एंडोजेनिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द स्लो एंडोजेनिक फोर्स ब्रिंग टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वर्टिकल मूवमेंट। Vertical movements are related to the upliftment or
सब्सिडेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड आर नोन एज फॉल्टिंग। इसको कहते हैं फॉल्ट। कई बार सुना होगा आपने कि अर्थ की इस प्लेट में फॉल्ट है, तो ये फॉल्ट क्या होता है? दिस इज फॉल्टिंग। तो यहाँ पे ये देखो, वर्टिकल मूवमेंट्स आर रिलेटेड टू द अपलिफ्टमेंट, या तो अपलिफ्टमेंट या सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड आर नोन एज फॉल्टिंग। व्हेन ए पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड बिटवीन द टू फॉल्ट्स, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लॉक माउंटेन और होस्ट। ये देखो होस्ट यहाँ पे है। इन केस ऑफ सब्सिडेंस इट फॉर्म है रिफ्ट यानी वैली, और अगर वो नीचे जाते हैं अलग होते हैं तो वहाँ पे एक वैली बन जाती है। अगर वो दोनों प्लेट टकराती हैं तो वो माउंटेन बन जाती है, अगर वो प्लेट दोनों से ड्रिफ्ट होती है तो एक वैली टाइप बन जाती है। इन केस ऑफ सब्सिडेंस इट फॉर्म है रिफ्ट वैली। तो ये होस्ट तो ऊपर जाता है और रिफ्ट वैली नीचे की तरफ जाते हैं। ये दोनों वर्टिकल मूवमेंट है। वर्टिकल यानी या तो ऐसे, या तो पहाड़ बनेगा या वैली बनेगी। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो ये होता है वर्टिकल मूवमेंट्स। वर्टिकल मूवमेंट्स में या तो फॉल्टिंग का अर्थ पार्ट इट आइदर इट विल बी हॉर्स और रिफ्ट। नाउ मूविंग टू द हॉरिजॉन्टल। अब क्या होता है जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेज ऑपरेटिंग इन अर्थ्स इंटीरियर resulting in folding of the rock strata. Folding of the earth's crust is responsible for formation of the fold mountains. Here you can see in the picture, these are the fold mountains. Horizontal movements are caused due to compressional force operating. तो ये जो ऐसे दबाते हैं, ये जो मूवमेंट होता है दबाने का, that is earth's interior। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फोर्स से वो जो पहाड़ होते हैं या जो सॉइल होता है वो आपस में फोल्ड होने लग जाता है। हियर यू कैन सी द अर्थ क्रस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स। ये होता है फोल्ड माउंटेन। हियर यू कैन सी द लेयर्स, बट वहाँ पे इट विल बी लाइक दिस। फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड इन द रिसेंट जोग्राफिकल पीरियड आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स। और ये मिलियन से द अर्थ इज चेंजिंग फ्रॉम नॉट फ्रॉम जस्ट few years back, it is changing from millions of years, billions of years ago. Okay, और जो अभी जो ये भी यंग भी यंग फोल्ड माउंटेन्स भी ऐसा नहीं है कि यंग के कल परसों हुआ, नहीं, it has taken many millions of years. Okay, while the mountains formed during the earlier geographical period are called old fold mountains. तो ये है फोल्ड माउंटेन्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट आपको ध्यान रखना है। वर्टिकल मूवमेंट से होस्ट यानी पहाड़ एंड रिफ्ट यानी वैली फॉर्म होते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। एंड जो रिसेंटली फॉर्म हुए वो उनको कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, और जो पहले फॉर्म हुए उनको कहते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो इस तरीके से ये आपने अभी तक ये देखा है इंटरनल फोर्सेस, यानी जो इंटरनल फोर्सेस है उनके बारे में देखा है। नाउ लेट्स हैव ए लुक एट द एक्सटर्नल फोर्सेस आल्सो, कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है। ओके, नाउ दिस लेट मी से एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्सेस, द फोर्स ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सटर्नल। और ये अभी तक तो जो भी हुआ वो इंटरनल होता है, हमें पता भी नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत अंदर कुछ होता है, एंड अर्थ के एक वॉल्केनो और माउंटेन्स बनते हैं। एक्सटर्नल द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, सी वेव्स bring about the change on the surface of earth over millions of years. These forces modify the landform by the process of weathering, erosion, deposition. ये आपने पहले पढ़ रखे हैं, weathering, erosion और deposition। यानी ये जो है एक्सटर्नल फोर्सेस हमें दिखते हैं। रनिंग वाटर, जो नदी बह रही है कंटिन्यूसली बह रही है, उसके साथ वो सॉइल को लेके चलती है, एंड जो पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ से वो बहती है वो हमेशा चेंज होता रहता है।
ओके, उस पर्टिकुलर एरिया में कभी आपको, और कभी कभी पानी का जो बहाव होता है उसके साथ सॉइल पूरा बह जाता है, कहीं डीप हो जाता है, कहीं शैलो हो जाता है। एंड वेदर, विंड के वजह से भी सॉइल इधर से उधर जाता है। लाइक यू माइट नोन अबाउट द डेजर्ट्स का जो है सैंड वो विंड के साथ जाते रहते हैं, और शाम को इधर ड्यून्स होते हैं, दिन में इधर ड्यून्स होते हैं। एंड दिस आर द वेरियस थिंग्स। ग्लेशियर्स आर द बिग आइस इन द नॉर्थ एंड सदर्न रीजन। और ये जो आइस है, ये आइस धीरे धीरे पिघल रही है, और ये धीरे धीरे पिघलने के वजह से वहाँ पे जो ग्लेशियर्स मेल्ट होता है, एंड जो अर्थ है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इतना पानी है कि अगर ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो हो सकता है कि जो सी लेवल है इट माइट इंक्रीज टू ए वेरी डेंजरस लेवल। एंड सी वेव्स आके टकराती रहते। ये जो कंटिन्यूसली टकराते ना है, ये धीरे धीरे it will in a long time have a effect on the particular that area, और सी टकरा के उसको एरिया को काटती जाती है, एंड सी जो है वो आगे बढ़ती जाती है। ओके, चेंजेस इन द अर्थ सरफेस मिलियंस, और ये जो चेंज होगा ये ऐसा नहीं कि आज कल में हो जाएगा, बट इट विल बी टेकिंग ऑलमोस्ट मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। These forces modify the landform of the process of weathering, erosion, deposition. Okay, some major landforms created due to exonic यानी external forces से। तो let's say कि यहाँ पे अब ये देखते हैं major landforms. External forces are responsible for the changing the size and the shape of the landforms. The two processes that are responsible for degrading the earth's surface are weathering and erosion. Weathering is a breaking up of the rock on the earth's surface. जो रॉक्स होते हैं इनमें क्या पानी गिरता है, हवा लगती है, इसके वजह से ये धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। इरोजन इज द रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ द वेदर्ड पार्टिकल बाय वाटर। जैसे वो जब पार्टिकल छोटे छोटे जो वहाँ पे होंगे, उसके बाद जब बारिश आएगी, बारिश का सीज़न आएगा, तो बहुत सारा पानी गिर के उन पार्टिकल को अपने साथ लेके जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इरोजन। और इसके लिए हम ये कहते हैं कि वी शुड ग्रो मोर ट्रीज़, क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं उनके रूट से सॉइल को पकड़ के रखते हैं और इरोजन नहीं होने देते हैं। एंड अगर इरोजन होता है तो वो पार्टिकल्स जो मिट्टी है वो बह के इट गोज इन द सी एंड इट इज़ वेस्टेड। इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द वॉशिंग अवे ऑफ द वेदर पार्टिकल बाय वाटर, विंड, वेव्स, आइस एक्सेट्रा which are deposited elsewhere. Okay, this is the this was the major landforms. Now moving to the next one is the work on a river. The action of a running water is one of the major agents of gradation. The work of a river varies from place to place depending on volume of the water and the speed of the river. When a river tumbles down over a hard rock and descends down steep slopes, it forms a waterfall. तो ये जो रनिंग वाटर, रनिंग वाटर का मेन कब होता है? इट व्हेन देयर इज अ वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि ये जो आपके आसपास की कोई नदी हो जहाँ पे पानी साल में एक बार बहता हो, स्लोली बहता हो, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। बट यू माइट हैव हर्ड कि देयर इज़ अ फ्लड इन बिहार, देयर इज़ अ फ्लड है, तो वहाँ पे वॉल्यूम जो वाटर का होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड वो जो रिवर है उसके साथ में रॉक्स वगैरह को सबको लेके जाते हैं। देयर इज़ द इरोजन इज़ एट वेरी हाई लेवल। इसके अलावा जब ये नदी ऊपर से गिरती है तो देयर इज़ अ वाटरफॉल। देयर आर मैनी वाटरफॉल्स जो फेमस है। नाइगेरा फॉल भी देखा होगा आपने।
एंड यू माइट हैव सीन और मैनी अदर्स, छोटे मोटे कई फॉल्स होते हैं. एंड व्हेन ए रिवर ट्रम्बल्स डाउन द ओवर ए हार्ड रॉक और डिसेंड्स डाउन द स्टीप, और फिर नीचे आती है तो वो रिवर्स नीचे की तरफ बहने लगती है. ओके, एज द रिवर डिसेंड्स टू द प्लेन्स इट्स स्पीड, पहले तो जब ऊपर से आती है पहाड़ों से, हिमालय से आती है तो बहुत फास्ट आती है. फिर मगर जब वो नीचे प्लेन्स में आती है तो वो थोड़ी स्लो हो जाती है. becomes remarkably slow resulting in the large bend curves known as meanders. फिर वो बहती है तो वो it is like that, ऐसे होके बहती है and it is called meanders. And due to extensive corrosion a part of the meanders get cut off from the form an oxbow lake. ये जब ऐसा ये बह रही थी, ये कभी कट हो जाता है तो ये साइड में रहता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सबो. और यहाँ पे भी कभी पानी था मगर ये कट हो गया तो दिस इज बैक स्वैप. ओके, और ये नेचुरल है, ये अभी यहाँ से बह रही है. यू कैन सी इन द पिक्चर इट इज, दिस इज द मेंडर नेक. ओके, हो सकता है कि कल को ये यहाँ हो जाए तो ये अलग पार्ट हो जाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. समटाइम्स व्हेन अ रिवर गेट्स flooded, sometimes when river get flooded it overflows its bank. Once the flood recedes the material get deposited along the side of the meander to form a fertile plain, flood plain. See, कई बार होता है जो रिवर है वो बहुत पानी के साथ, जैसे अभी बारिश का मौसम है इसमें बहुत बहती है, और जब वो आगे से पानी बहना कम होता है तो जो ऊपर की साइड है वो बहुत सारा जो इरोजन आगे से लेके आई थी वो रिवर, वो वहीं छूट जाता है ऊपर ही मेंडर के से. ये जैसे मेंडर में यहाँ पे ये जो छूट गया है, ये छूट गया है, तो ये जो है ये साइड में अर्लियर ये रिवर पूरी यहाँ से बहती थी मगर फिर धीरे धीरे ये इतनी से हो गई. तो ये जो पानी है, वो जो मटेरियल है, इट रिमेन्स देयर एंड इट इज कॉल्ड फूड प्लेन. इसको कहते हैं फूड प्लेन. द रेज्ड बैंक अलोंग द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड नेचुरल लेवीज. ओके, नेचुरल लेवीज कहते हैं. एज द रिवर मूव टूवर्ड्स द सी इट्स स्पीड्स बिकम एक्सट्रीमली स्लो एंड इट ब्रांच ऑफ इनटू न्यूमरस चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. एंड इन ये जब रिवर जो है वो समुंदर की तरफ बढ़ती है तो जब समुंदर के वहाँ पहुँचने वाली होती है तो वो एकदम से बहुत स्लो हो जाती है, और जब बहुत स्लो हो जाती है तो उसका जो बहुत सारे अलग अलग वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में टर्न हो जाते हैं. इन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज सेडिमेंट डिपॉजिट्स अलोंग द माउथ ऑफ द रिवर to form delta. Some rivers do not form a delta but instead form estuaries. तो ये जो है, see in the figure you can see, ये जो मेन रिवर है, ये मेन रिवर जब पहुंच रही है सी के यहाँ तो ये बहुत स्लो हो जाती है एंड ये बीच में बहने लगती है, तो इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. इन बिटवीन द, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो चीज़ें हैं इन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटेड सेडिमेंट, यहाँ पे ये डिपॉजिट है. इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल एंड इन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटेड डिपॉजिट अलोंग द माउथ ऑफ द रिवर टू फॉर्म डेल्टा. सम रिवर्स डू नॉट फॉर्म a delta but instead form estuaries. अगर कुछ रिवर्स होते हैं जो ऐसा डेल्टा फॉर्म नहीं करती बट दे डायरेक्टली फॉर्म एस्टुरीज. तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गंगा. गंगा का जो है सुंदरबन डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा. सुंदरबन है बंगाल में. ये जो है जो गंगा रिवर है और उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, और ये जब सी में मिलने के पहले ये बहुत बड़ा डेल्टा है. ओके,
नाउ मूविंग टू द वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स कैसे, आपको ये होगा कि सी वेव्स हमेशा ऐसे आके टकरा रही है। द एक्शन ऑफ द सी वेव्स इज प्रीडोमिनेटेड अलोंग द कोस्टल। सी कहाँ पे है, कोस्ट, जहाँ पे कोस्ट होगा वहाँ पे सी है। द इरोजन एंड द डिपोजिशन caused by the sea waves are responsible for formation of the coastal landform. Sea waves constantly strike, यहाँ से continuously, सी कभी किसी लाखों साल पहले यहाँ तक ये लैंड था, फिर सी वेव्स आके टकराती गई, सॉइल लेके गई, फिर आगे गई एंड आज की डेट में ये कट के इतना सा बन गया है। कहीं पे ये आर्च हो गया, ये सी केव्स है, यहाँ पे टकरा के यहाँ से उसने दे मे हैव फॉर्म द सेव, तो ये अलग कर दिया है, तो ये आइलैंड के जैसे बन गया है। स्टेक्स, इनको कहते हैं स्टेक्स। सी वेव्स कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक अगेंस्ट द रिलीफ फीचर एंड इरोड देम, इनको इरोड करते हैं यानी हटाते हैं। द स्ट्राइकिंग सी वेव्स डेवलप क्रैक्स इन रॉक्स, विद द पैसेज ऑफ द टाइम दिस क्रैक्स बिकम लार्जर एंड वाइडर फॉर्मिंग हॉलो केव्स। जैसे अब ये केव होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद देखोगे तो यहाँ से ये अलग हो गया और सी यहाँ तक आ गई, होगा कि यहाँ पे भी ये केव्स हैं और ये भी अलग हो गया और सी यहाँ तक आ गई। द स्ट्राइकिंग सी वेव्स डेवलप क्रैक्स इन रॉक्स, विद द पैसेज ऑफ द टाइम दिस क्रैक्स बिकम लार्जर एंड वाइडर फॉर्मिंग हॉलो केव्स लाइक फॉर्मेशन कॉल्ड सी केव्स। ये सी केव्स है। Further erosion makes the cavities even bigger and only the roof of the cave remains which looks like an arch. ये आज है, इसका नेक्स्ट ऐसा होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा and sea will be here. Further erosion makes the cavities even bigger and only the roof of the cave remains which is called sea arch. Further erosion wipes off the roofs leaving only a vertical wall. This vertical wall like structure are called stakes. ये बस ये जैसे कुछ टाइम के बाद ये अलग हो जाएगा, यहाँ से सी कट जाएगी एंड तो ये इतना सा पार्ट अलग से दिखेगा एंड इट विल बिकम स्टेक्स। फर्स्ट केव होता है, केव के बाद आर्च बनता है, आर्च के बाद स्टेक्स बनता है। ओके एंड फर्दर इरोजन वाइप्स आउट द स्टेक्स। The steep coast of the rocks which stands almost vertical above the sea water are called sea cliffs. The waves also deposit sediments along the seashore which forms sea beach. अब यहाँ पे जब ये लहर आती है तो यहाँ पे they leave the sand also और इससे जो बीच है बीच फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने आज किया है एंड नेक्स्ट विल बी द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। ये हम लोग बाद में करेंगे। तो दिस इज द सी वेव्स हमने पढ़ लिया। रनिंग वाटर, एक्सटर्नल एंड्रोजेनिक फोर्सेस, ये बुच के बारे में पढ़ा था अभी। एंड जो अर्थक्वेक को स्टडी करने के लिए उसको क्या कहते हैं, सेस्मोलॉजी, क्योंकि सेस्मोग्राफ से ये वर्ड आया सेस्मोलॉजी। जस्ट गो थ्रू द लेसन। Okay, in the next we will continue. Thank you very much. Just go through the video very carefully to understand it better.